चलिए आज हम 2 नंबर वीडियो को बनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें आज हम फिर शैतान के विषय में बात करेंगे। जैसे हमने पीछे शैतान के विषय में सीखा था, अगर आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। जो अवसियों में शैतान से मनुष्य के युद्ध के बारे में बताया गया है, उस पर हमने बात की है। और ये 2 नंबर वीडियो को आज हम देखेंगे। इसमें देखने के लिए जा रहे हैं जो पहला पतरस 5 अध्याय उसके 8 वचन को देखने के लिए जा रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने आप को काबू में रखो और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजने वाले शेर की तरह इस तलाश में रहता है कि किसको अपना निशाना बनाए। क्योंकि यहाँ पर शैतान शब्द आता है तो कलीसिया डरती है, परमेश्वर के जन जो भी हैं सभी डरते हैं इस बात को लेकर। और रात को भी सोते हैं तो शैतान से डरते हैं, रास्ते में कहीं भी जाते हैं तो शैतान से डरते हैं। हर समय यही मन में आता है कि शैतान हमें गरजने वाले सिंह के समान ढूंढता रहता है, ना जाने कब हम पर हमला करेगा। तो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी मसीह जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, शैतान उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, यानी शैतान का उस पर कोई भी वश नहीं होता है। लेकिन फिर भी इधर लिखा हुआ है कि शैतान आपको गरजने वाले सिंह के समान ढूंढता रहता है, कोई समय आए जब वो आपको फाड़ खाए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, शैतान शब्द का मतलब होता है विरोधी। और सबसे पहले जो विरोधी है वो है मेरा शरीर, फिर हो सकता है मेरे घर वाले, मेरा समाज, जिस राज्य में रहता हूँ वो राज्य, ऐसे विरोधी होते हैं। शैतान मतलब ये नहीं कि हर एक शब्द जो बाइबल में लिखा हुआ है शैतान के लिए लिखा हुआ है। शैतान के कई मतलब आते हैं, उसमें से आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। पहले भी मैंने ये बात बताई थी। तो शैतान का मतलब होता है विरोधी। फिर मैं ये बात पिछली वीडियो में भी कहा था, अब भी मैं कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दुष्ट आत्माएं होती नहीं है। देखिए, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह निकालता था, उसके चेले निकालते थे, आज जितने प्रभु के जन हैं सभी निकालते हैं। आने वाले समय में सभी परमेश्वर के जन परमेश्वर के बड़े कामों को करते रहेंगे और दुष्ट आत्मा को निकालते रहेंगे। इसको सीखने से पहले हमें प्रकाशित वाक्य में जाना पड़ेगा, वहां से हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 9 वचन को हम देखने के लिए जा रहे हैं। यूहन्ना कलीसिया को खत लिख रहा है और खत में जो लिखता है उसको समझेंगे हम। मैं बड़े प्यार से, निम्रता से आपको कहता हूँ कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी को समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे परमेश्वर के वचन की ऐसे समझ आती है, इसीलिए मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ। अगर आपको समझ आए ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो आप शैतान को जैसा भी चाहे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो जहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 9 वचन को जब हम देखते हैं, यूहन्ना लिखता है, देखो जो शैतान की जमात है और अपने आप को यहूदी कहते हैं जबकि वे है नहीं, वे झूठ बोलते हैं। मैं उन्हें मजबूर करूंगा कि वे आकर तुम्हारे पैरों पर झुकें और जाने कि मैंने तुम्हें प्यार किया है। तो यूहन्ना यहाँ पर कलीसिया को उत्साहित करते हैं कि जो लोग आप में रहते हैं, यानी यहूदी लोग, वो कहते तो हैं कि हम मसीही हैं लेकिन वो झूठ बोलते हैं। तो उन लोगों को शैतान बोला है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। जो लोग कलीसिया में आकर कलीसिया को दुख देते थे या फिर कलीसिया को आकर कहते थे कि आप आओ वापस, सभी मंदिर के काम करो, खतना कराओ, उन लोगों को बाइबल शैतान बोलती। शैतान का मतलब होता है विरोधी, यानी जो लोग कलीसिया का आकर विरोध करते थे उनको बाइबल शैतान का दर्जा देती है। साफ लिखा हुआ है, देखो जो शैतान की जमात है, कलीसिया में आकर बैठते हैं और अपने आप को यहूदी कहते हैं जबकि वे नहीं है।
वे झूठ बोलते हैं, मैं उन्हें मजबूर करूंगा कि वे आकर तुम्हारे पैरों पर झुकें और जाने कि मैंने तुम्हें प्यार किया है। तो यहाँ पर कलीसिया को उत्साहित करता है उन लोगों के विषय में जो लोग कलीसिया में आकर कलीसिया को दुख देते थे, और परमेश्वर ने यूहन्ना पर प्रकट किया कि कलीसिया को कहो कि मैं उन लोगों को आपके सामने झुकने के लिए लेकर आऊंगा और वो लोग जान लेंगे कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को प्यार किया है बगैर खतना के, बगैर व्यवस्था के काम किए। फिर हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में जब देखते हैं 9 वचन को, तो वहां पर भी कलीसिया को यही बताया जाता है और कलीसिया को उत्साहित किया जाता है। 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे काम और दुख और गरीबी को जानता हूँ, लेकिन तुम अमीर हो। वे जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं, लेकिन शैतान की जमात है यानी मंडली है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। वो लोग क्या करते थे? कलीसिया की आकर निंदा करते थे। उन सब को परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ। जो दुख तुम सहने वाले हो उनसे मत डरना। देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल में डाल देगा ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिनों तक कलेश सहना पड़ेगा। जान देने तक अपने विश्वास में बने रहना, तब मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। तो जब हम 10 आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल में डाल देगा। तो शैतान किधर से आकर जेल में डाल देगा? जेल में डालने वाला कौन है? उस समय का प्रशासन, उस समय के जो लीडर हैं या फिर वहां के अधिकारी हैं जो कलीसिया का विरोध करते हैं, उन लोगों के बारे में पहले ही परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा कलीसिया को बता रहा है कि जो आपका विरोधी है उस समय का प्रशासन, वो आपको हो सकता है जेल में डाल दे, लेकिन आप प्रभु के विश्वास में बने रहना। अगर आप मरते दम तक यीशु को अपने जीवन में और यीशु के विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखते हो तो मैं आपको जीवन का मुक्त दूंगा। ऐसे ही देखना होता है। और जहां पर पतरस की बात है वहां भी ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा समझना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं जब पतरस कलीसिया को खत लिखता है तो उस समय ये जो लोग हैं ये खिंडे हुए लोग हैं, अलग अलग जगहों पर खिंड गए हैं। इन लोगों का जो घर है और सब कुछ लूट लिया गया है। उस समय का जो प्रशासन है उसने अपने अपने घर से भगा दिया और ये दूर दूर जाकर बसे हुए लोग हैं। और जैसे ही पतरस को पता चलता है कि लोग दूर दूर जाकर बस चुके हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ ऐसे विरोधी हैं जो कलीसिया में जाकर उनको घबराते हैं और उनको कहते हैं कि आप मंदिर के काम वापस करो, व्यवस्था के काम वापस करो। यीशु मसीह पर विश्वास करने से कोई भी मनुष्य कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो उन लोगों को उत्साहित करने के लिए पतरस भी ऐसे ही खत लिख रहा है। तो सबसे पहले जब हम 5 अध्याय उसके 1 वचन को लेकर हम नीचे तक देखेंगे तो हमें समझेंगे क्या यहाँ पर बात हो रही है। पहला पतरस 5 का 1, तुम्हारे यहाँ के बुजुर्ग अगुओं के समान मैं भी मसीह की पीड़ाओं का गवाह रहा हूँ और आने वाली महिमा का भी हिस्सेदार हूँ। तुम्हारे अगुओं को दिलासा दिलाना चाहता हूँ। तो पतरस उन अगुओं को सबसे पहले क्या करता है? बताता है, कलीसिया को बताता है कि जो आपके अगुए हैं मैं भी उनके साथ रहने वाला था और जो जो यीशु मसीह पर बीता है उस बात का मैं गवाह हूँ और जो महिमा आप पर आ रही है उसका भी मैं हिस्सेदार हूँ। ऐसा करके कलीसिया को उत्साहित करता है। 2 नंबर में लिखता है कि वहाँ के परमेश्वर के लोगों की रखवाली करो, यह भी इसलिए नहीं कि करना है या इससे कुछ आमदनी हो जाए, लेकिन परमेश्वर के
मार्गदर्शन में खुशी से जिन लोगों की देख रेख करनी है उन पर जोर जबरदस्ती ना करो, लेकिन सभी के लिए नमूना बनो। तो जो वहां के अगुए हैं उन लोगों को कलीसिया की रखवाली कैसे करनी है और कलीसिया को मसीह में कैसे बढ़ाना है उसके विषय में बात करके कह रहा है। 4 वचन में कहता है, जब प्रधान रखवाले का आना होगा तुम्हें इतना शानदार ताज दिया जाएगा जो कभी मुरझाता नहीं है। जब आप परमेश्वर की कलीसिया की अच्छे से रखवाली करोगे, जोर जबरदस्ती नहीं करोगे और झूठे मुनाफे के कारण नहीं करोगे, और जब यीशु मसीह आप पर प्रकट होगा तो तुम उस समय जो परमेश्वर ने आपको ताज दिया हुआ है, ताज का मतलब होता है जीवन, आपके ऊपर वो जीवन प्रकट होगा और आप उस समय आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की जो कलीसिया उसकी रखवाली करने का जो हमें इनाम मिला है कितना बड़ा है और वो कैसा है, ऐसा सब आप पर प्रकट हो जाएगा। इसलिए आप जब परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करते हो उस समय आप किसी तरह का लालच मत करो। 5 में कहता है, इस तरह से नौजवानों तुम भी अपने अगुओं की मानो, तुम सभी एक दूसरे के प्रति दीनता और नम्रता का बर्ताव करो, इसलिए कि परमेश्वर घमंडी का मुकाबला करते हैं लेकिन नर्म इंसान के पक्ष में काम करते हैं। तो पौलुस यहाँ पर इसलिए कह रहा है नवयुवकों को, क्योंकि जब घमंडी लोग उधर आते थे तो जो हमने उधर देखे थे प्रकाशित वाक्या में, ऐसे लोग इस कलीसिया में भी आए थे। उन कलीसिया में रहने वाले लोगों के बारे में नवयुवक लोग हैं जो उनको बता रहा है कि आपके जो कलीसिया के लोग हैं, जो आपकी कलीसिया है, उनमें कुछ ऐसे घमंडी लोग आ चुके हैं जो व्यवस्था का पालन करने वाले हैं। वो आकर नवयुवक लोगों को क्या करते थे, वो आकर नवयुवक जो बच्चे थे उनको भरमा लेते थे और कहते थे कि देखिए जो मूसा ने किया वो तो करना पड़ेगा, खतना होना तो बहुत जरूरी है, बगैर मंदिर के किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन पतरस उन लोगों को कहता है कि आप क्या करो, जो अपने अगुए हैं उनके अधीन रहो, क्योंकि अधीन रहने वालों को परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन जो घमंडी लोग हैं उनका परमेश्वर सामना करता है और उन लोगों को सजा मिलेगी। तो यहाँ पर जो नवयुवक बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, घमंडी लोगों के पीछे लग के यीशु मसीह पर विश्वास से दूर हो रहे थे। उन बच्चों को पतरस उत्साहित कर रहे हैं कि आप क्या करो, जो अपने अगुए हैं उनके अधीन होकर चलो और घमंडी लोगों के पीछे मत जाओ। 6 में कहता है, इसलिए शक्तिशाली परमेश्वर की अधीनता में नम्रता से जीना सीखो ताकि सही समय पर वह तुम्हें बढ़ाए। नवयुवक बच्चों को परमेश्वर के अधीन होने के लिए पतरस कह रहा है कि वो सही समय पर आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा, इसलिए घमंडी लोगों के पीछे मत जाओ। 7 में कहता है, अपनी सारी चिंताओं को उन्हीं पर डाल दो क्योंकि तुम्हारी देखभाल वही करते हैं। क्योंकि नवयुवक जो बच्चे थे वो चिंता में आ जाते थे। जो पतरस कहता है वो भी सही है, यीशु मसीह पर विश्वास करके हम स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन झूठ तो वो भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि मूसा के द्वारा व्यवस्था आई है, खतना तो होना जरूरी है क्योंकि अब्राहम का खतना हुआ था, और हमारे जो पूर्वज हैं वो ऐसे ऐसे करके बलियां देते थे, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ऐसा करके वो चिंता में आ जाते थे कि कौन सा रास्ता है जो स्वर्ग को जाता है। ऐसे में पतरस उनको कहता है कि सारी चिंता उस पर डाल दो और जो आपके अगुए कहते हैं, जो मैं आपको कहता हूं, उस पर विश्वास करो। बगैर यीशु के कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। तो नवयुवक बच्चों को ये बातें कही जा रही हैं। 8 में कहता है, अपने आप को काबू में रखो और सुचेत रहो क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शैतान गर्जने वाले शेर की तरह इस तलाश में रहता है कि किसको अपना निशाना बनाए। अभी गर्जने वाला जो शेर है वो शैतान नहीं है, जिसको बाइबल में शैतान शब्द को लेकर हम गुमराह हो जाते हैं। अभी शैतान शब्द को हम काट देंगे तो वहां पर हम
विरोधी पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन विरोधी गर्जने वाले शेर की तरह इस तलाश में रहता है कि किसको अपना निशाना बनाए। वो मंडली में जो विरोधी लोग आते थे उनका मत ये होता था कि किसको अपना निशाना बनाए और किसको कहें कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास को छोड़कर वापस आकर व्यवस्था के काम करो। उन निशाना बनाने वाले लोगों को यहाँ पर पतरस शैतान बोल रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, देखिए अगर घर में कोई शरारत करने वाला बच्चा है, हम उसको बोलते ये बहुत शैतान है तो वो बच्चा ही, शैतान तो नहीं है, लेकिन हम उसको ऐसे ही बोल देते हैं कि वो शरारत करने वाले बच्चे को हम शैतान बोल देते हैं। ऐसे ही जो कलीसिया में शरारत करने वाले झूठे लोग आते थे उन लोगों को शैतान बोला जाता है। बाइबल में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी ट्रांसलेशन करके हमने देखने होते हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि बाइबल में जितनी बार भी शैतान शब्द लिखा है, हर एक बार शैतान ही नहीं है, वहां पर कई बार विरोधी को शैतान शब्द लेकर लिखा जाता है। तो आज हमने देखा इसको, आगे हम तीसरी वीडियो में देखेंगे। दूसरा क्रंथियों 11 अध्याय उसका 14 वचन को हम देखेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान खुद ज्योतिमयी स्वर्गदूत का रूप ले लेता है। तो कैसे शैतान जो ज्योतिमयी स्वर्गदूतों का रूप ले लेता है, इसके विषय में देखेंगे। और एक और हम देखेंगे दूसरा क्रंथियों 2 अध्याय उसका 11 वचन को जब हम देखेंगे तो वहां पर आने वाली दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ताकि शैतान हमें धोखा ना दे सके, क्योंकि उसकी चतुराई से हम अनजान नहीं हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी सीखा होगा, और मैं विनती करता हूं अगर आपने सीखा है तो इसको आगे जितने भी मसीही बहन भाई हैं उन तक भेज दीजिए, ताकि वो भी इस बात को सीख लें कि शैतान को यीशु मसीह ने सलीब पर हरा दिया है। जो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया है उसको कभी भी शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा शैतान के साथ कोई युद्ध नहीं है। आमीन।